सेवा के लिए हम बनाते हैं थोड़ा जी, और उतने में ही जो भी होता है तो अपना प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा वितरण कर दिया जाता है जी, तो क्योंकि साधु महात्मा भगवान की सेवा करते हैं ना, जी, तो उसी के चलते हुए कुछ ना कुछ भगवान को बनाते ही रहते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए। जी। तो महाराज जी यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग कुटिया के अंदर देख सकते। राधे राधे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी गाड़ी में यहाँ बीहड़ जंगल में आया हुआ हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का ये बीहड़ जंगल है, जहाँ हम लोग आए हुए हैं। और यहीं पास में संत जी की कुटिया है, जहाँ पर अभी हम होकर ही आए हैं। क्योंकि पहले संतों से उनसे आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम जाकर वीडियो बनाएंगे और आशीर्वाद डायरेक्ट वीडियो में अगर दिखा रहे हैं तो ये गलत हो रहा है। इसलिए पहले जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनसे, और उनके जो भी मतलब उनकी इच्छा अनुसार जिस तरह वो कहते हैं उस तरह से वहाँ का वीडियो बनाना ऐसा होता है। और जब कुटिया में पहुँच गए तो जूता चप्पल वहीं बाहर उतार दें, तो देख भी सकते हैं कैसे ही है, जूते चप्पल कुछ नहीं। तो अब चलते हैं संत जी के आशीर्वाद के लिए, और उनकी भोजन प्रसादी जो भी है तो दिखाते हैं आप लोग को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक विशाल वट वृक्ष है, और इसी के जस्ट नीचे महाराज जी की कुटिया है। और ये कुटिया मैं आप लोग को बता दूं तो महाराज जी जो रामदास महाराज जी हैं उनकी कुटिया है ये। तो चलते हैं, अभी कुटिया के अगल बगल का नज़ारा आप लोग को दिखाएं, तो आइए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जंगल से लकड़ियाँ ले लेकर के यहाँ संग्रहण किया गया है। क्योंकि अब बरसात भी आने वाली है तो परेशानी रहेगी, क्योंकि मंदाकिनी माता उफान में हो जाती हैं, तो इस कारण से लकड़ियाँ पहले से सुलभ कर ली गई हैं। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं, और ये है महाराज जी की इधर कुटिया जो आप लोग को दिखाऊंगा अभी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो लकड़ियाँ रहती हैं, लकड़ियों का दो समूह बना करके इसमें जो ऊपर से चढ़ने के लिए सीढ़ी बना दी जाती है। तो इस तरह से महाराज जी ने सीढ़ी बना दिया अपने से। और यहाँ पर बर्तन रखने के लिए इस तरह से कुछ मचान बनाया है, जो आप लोग देख भी सकते हैं कि ये पूरा लकड़ी का मचान बनाए हुए हैं। और कुटिया भी आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से चद्दर ये वाला पूरा लगा दिया गया है। और पूरी ये कुटिया आप लोग थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाऊं कि किस तरह से कुटिया बनी हुई है। और कुटिया के चारों तरफ का नज़ारा मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा किस तरह का है। तो अभी ये आप ऊपर भी कुटिया देख सकते हैं, जो ये कुटिया है, कुटिया के ऊपर ये देख सकते हैं किस तरह का कंबल पड़ा हुआ है, पूरा तिरपाल जैसे कंबल है। और इस तरह से ये पूरी कुटिया है, और ये बोरी नीचे लगी हुई है। और ये कुटिया का इस तरह से पूरा बाहर से निर्माण है। और ये जो वट वृक्ष आप देख रहे होंगे कि इस वट वृक्ष में देख सकते हैं कि ये वट वृक्ष है, और इसमें वट वृक्ष के साथ साथ दूसरा पौधा भी लगा हुआ है। तो ये बहुत ही विशाल वट वृक्ष है यहाँ पर। और इसी के जस्ट नीचे महाराज जी ने कुटिया बना रखी है अपनी। और कुटिया के आपको मैं चारों तरफ का नज़ारा भी दिखा दिया। और अभी यहाँ पर महाराज जी संध्या काल में यहाँ पर झूले के लिए कुछ ऐसे बना करके रखे हुए हैं, जो यहाँ पर झूलने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर झूला भी लगा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। वातावरण बहुत ही सुंदर है यहाँ का, शुद्ध ऑक्सीजन, क्योंकि पूरा हरा भरा है पूरा जंगल। और जंगल में इस तरह के जगहों पर तपस्या करना महाराज जी को अति आनंद आता है। और यहीं पर अपना भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और यहाँ कुटिया के आसपास कोई भी कुटिया भी नहीं है, क्योंकि सभी कुटिया बहुत दूर दूर है संतों की, और यहाँ पर अकेले सिंगल कुटिया। चलते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए, उनकी भोजन प्रसादी दिखाने। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम। बैठो। एक यहाँ पर देख सकते हैं कि भोजन प्रसादी बन रही है। ये महाराज जी भगवान को चढ़ा दीजिए। यहाँ पर महाराज जी के भगवान यहाँ पर पहले चढ़ा दीजिए। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर महाराज जी की टिक्कड़ बन रही है। इधर
तो महाराज जी यहीं पर भोजन भंडारा बनता है? बाहर बंदर परेशान करते हैं ना। अच्छा, बाहर बंदर परेशान करते हैं। हाँ। और महाराज जी इसमें क्या बना है गंजा में? इसमें खिचड़ी बनाई है। अच्छा। हाँ, अभी भोग लगाएंगे तो फिर पवाएंगे आपको। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी बहुत अंधेरा है कुटिया के अंदर। अब तो भगवान की व्यवस्था हो गई है कि रसोई बनाने के लिए जो है थोड़ा प्रकाश कर लेते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था जंगल में। अच्छा, पहले कुछ नहीं भी रहा। हाँ, अब थोड़ी बहुत व्यवस्था हो गई है। पहले तो साधु महात्मा इसी तरह जंगल अंधेरे में ही रहते थे, बनाते खाते थे, बचत करते थे। अब तो भगत आने लगे हैं तो कुछ ना कुछ भगवान ने व्यवस्था कर दी उनके माध्यम से। अच्छा, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं महाराज जी के भोजन प्रसादी। महाराज जी ये कटोरा में क्या है महाराज जी इसमें? चोखा बनाया है। ये चोखा? हाँ, ये देख सकते हैं महाराज जी का चोखा। महाराज जी ये चोखा तो बहुत कम है, इतने चोखा में कितने लोग पाएंगे? इतने में सबका हो जाएगा। अच्छा महाराज जी एक चीज ये भी है कि मतलब जंगल में अगर कुछ भी बना ले कोई भी संत तो अगर थोड़ा सा भी है तो उसमें बहुत सारे लोगों को खिला देते हैं। तो सब महात्माओं की अलग अलग विधि होती है। अच्छा, पर हम जो है उदर पूर्ति के लिए जंगल में नहीं है। हम खाली भगवान को भोग सेवा के लिए हम बनाते हैं थोड़ा जी। और उतने में ही जो भी होता है तो अपना प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा वितरण कर दिया जाता है जी। तो क्योंकि साधु महात्मा भगवान की सेवा करते हैं ना जी, तो उसी के चलते हुए कुछ ना कुछ भगवान को बनाते ही रहते हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए। जी। तो महाराज जी यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग कुटिया के अंदर देख सकते हैं महाराज जी किस तरह से यहाँ रोटी टिक्कड़ महाराज जी की बनती है। महाराज जी टिक्कड़ यहाँ महाराज जी चूल्हे में बनाते हैं। मैं देखता हूँ संतों की टिक्कड़ महाराज जी पूरी इतने अच्छा फूल जाती है, पूरी रोटी बहुत ही सुंदर महाराज जी रोटी यहाँ की रहती है। क्या है कि भाई सबके पास उतनी व्यवस्था नहीं है ना गैस चूल्हा रखने की, तो कुछ महात्मा रखे हुए हैं। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि महात्मा जंगल में रह के गैस चूल्हा क्यों रखे हैं जी। जैसे जिसकी आवश्यकता है तो अपने हिसाब से रखे हैं। महाराज जी आप मतलब चूल्हे में ही? हमारा 12 महीना इसी में ही होता है। अच्छा, महाराज जी बाहर भी देखे हम लोग कि लकड़ी भी इकट्ठा कर लिए हैं, आप वो लकड़ी सही रखते हैं? हाँ, तो बिना ईंधन के जो है जी जंगल में थोड़ी समस्या आती है ना। जी महाराज जी। तो उसके लिए जो है ईंधन की व्यवस्था पहले करनी होती है। जंगल में मच्छर वगैरह होते हैं, हिंसक जानवर होते हैं, तो उन सब के लिए जो है अग्नि जलाना ही पड़ता है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे यहाँ जंगली जानवर रहते हैं तो आग से महाराज जी डर के थोड़ा बहुत? हाँ, हिंसक जानवर होते हैं तो अग्नि का जहाँ धुआं होगा या अग्नि होगी तो वहाँ पर जो हिंसक जानवर पास में नहीं जाते हैं। अच्छा। तो महाराज जी जानवर आते हैं जंगली भी? हाँ, जंगल है, उनके घर में रह रहे हैं, जंगल है तो आएंगे ही आएंगे, घूमते फिरते हुए आ जाते हैं। अच्छा। और महाराज जी सत्संग यहीं पर होता है भजन आपका? हाँ, भजन यहीं होता है, आगे पीछे जैसे कुटिया के आगे पीछे बैठ जाते हैं जी। और भजन करने के लिए ही तो जंगल में कुटिया बनाए हैं। बिल्कुल महाराज जी, आपकी मैं कुटिया भी देख रहा हूँ। हाँ। कि और जो अन्य जगह हैं जैसे टाटी घाट में स्थान है तो अगल बगल संतों की कुटिया बनी है, लेकिन आपकी एक ऐसी कुटिया है कि यहाँ पर आपके पास कोई कुटिया भी नहीं है। हाँ, तो आपकी सिंगल कुटिया यहाँ बनी हुई है। तो यहाँ पास में कोई इधर भय होता है ना ज्यादा बरसात के मौसम में हिंसक जानवरों का। अच्छा, तो इधर महात्मा कोई जल्दी रुकता नहीं है। अच्छा। तो महाराज जी बरसात के समय में बड़े जानवर आ जाते हैं? कौन से महाराज जी, ये पानी वाले की या? पानी वाले नहीं, ये जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं। अच्छा, तो वो सब जो जंगल में आ जाते हैं। महाराज जी शेर भालू भी? वो तो घूमते रहते हैं। महाराज जी कुटिया के पास आपके नहीं कभी आते हुए? आ जाते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि जंगल में जो है खतरा है, हिंसक जानवर घूमते रहते हैं जी। और ये है कि बरसात के मौसम में ज्यादा इनका आतंक बढ़ जाता है। अच्छा। और महाराज जी ये भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे होती है? भगवान बैठे हैं ना तो वही व्यवस्था करते हैं सब। अच्छा महाराज जी, मैं देख पा रहा हूँ कि भगवान यहाँ पर बगल में भगवान आपके बैठे हुए हैं और यहाँ बगल में आपका भोजन प्रसाद बनता है। तो भगवान भी मतलब देखते रहे कि किस तरह से भगत मतलब हमारा बना रहा है भोजन।
अब भाई देखो, अलग से व्यवस्था करेंगे भगवान के लिए तो उतनी हमारे पास व्यवस्था है स्वयं के पास नहीं है। जी जी। तो हम जो है जितनी आवश्यक मतलब कि हमारे पास व्यवस्था है उतने में ही रह के साधन भजन करना है। जी महाराज जी। और ज्यादा संग्रह संचित करने के उद्देश्य से हम जंगल में नहीं आए हैं। जी महाराज जी। अगर वो सब करने लगे तो यहाँ पे हमें भजन छोड़ करके भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, जी जो हम नहीं चाहते हैं। तो महाराज जी जैसे ये आटा चावल ये सब मतलब आकाश वृत्ति से वही है। भगवान ही व्यवस्था करते हैं। तो महाराज जी इतना ज्यादा आपके शरीर पर तप बना हुआ है, इतना ज्यादा पसीना आ रहा है, हाँ इतना गर्मी है अंदर जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ रोज ऐसे ही रहते हैं और हम लोग आज आए हैं तो आज ही हमें इतना ज्यादा गर्मी अंदर महसूस हो रही है। तो भाई जंगल में रह रहे हैं तो भाई उतना तो शरीर को तपवाना ही पड़ेगा ना। जी तपने के लिए तो साधु महात्मा जंगल में रहे। महाराज जी पंखा उंखा के अंदर व्यवस्था नहीं कुछ भी? देख ही रहे हैं कहाँ पंखा रखा हुआ है। अच्छा, बिना मतलब पंखा के ही अंदर ऐसे ही रहता है। तो भजन महाराज जी ही अंदर होता है या बाहर? जैसा समय होता है अंदर होता है, अंदर करना होता है तो अंदर बैठ कर लेते हैं, तो बाहर बैठ कर करते हैं। अच्छा। तो देख सकते हैं कि महाराज जी से हालचाल पूछते पूछते महाराज जी की आखिरी रोटी है महाराज जी। आखिरी रोटी भी बची महाराज जी की, नई रोटी टिक्कर बन चुकी हैं और खिचड़ी का प्रसाद महाराज जी बनाए हुए हैं और चोखा बनाए हुए हैं। तो और महाराज जी यहाँ पर पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है, गंगा जी का सहारा है। अच्छा, वही मंदाकिनी तक? हाँ। अच्छा। और बरसात में गंगा जी जैसे बाढ़ आती है तो दूषित हो जाता है जल जी, तब उस समय जो है पीछे वाली धारा का इस्तेमाल करते हैं। तो महाराज जी ये पीछे वाली जो धारा है ये कहाँ से निकली हुई है? ये 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे से उद्गम इसका यहीं से है। अच्छा। अच्छा, तो ये पानी फिर खराब नहीं होता है? वो पीछे वाला जल जो है साफ रहता है, 12 महीने साफ रहता है। अच्छा। जी, तो देख सकते हैं कि महाराज जी की भोजन प्रसाद में महाराज जी इसमें क्या होगा? इसमें अग्नि दबाएंगे। अच्छा, तो मैं आप लोग को दिखा दूं कि यहाँ पर महाराज जी जो रोटी बन गई, अब इसमें ये अग्नि दबा दी। महाराज जी इसको ऐसे दबा देंगे तो फिर ये शाम तक रहेगी। अच्छा, शाम तक रहेगी? हाँ, तो शाम को जो है तो शाम को फिर निकाल लेंगे ये अग्नि? हाँ, शाम को फिर इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, तो देख सकते हैं कि किस तरह संतों का जीवन यापन हो रहा है। महाराज जी तो जैसे महाराज जी फिर से आप मतलब जला भी सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करके हाँ, शाम को जो इस्तेमाल करना हुआ, कुछ बनाना हुआ, कुछ करना हुआ, धुआं करना हुआ, अच्छा, तो अग्नि नहीं चितानी पड़ती, अग्नि दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी होती। अच्छा, ये अग्नि खोलेंगे तो मिल जाएगी शाम को। अच्छा। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से अंदर कुटिया का भी नज़ारा है और ये इस तरह से पूरी कुटिया बनी हुई है महाराज जी की, पूरी जर्जर भी है क्योंकि अंदर ही भोजन प्रसादी बनती है। और इधर भी देख सकते हैं कि किस तरह का ये यहाँ पर कुटिया का पूरा नज़ारा, और ये महाराज जी की टिक्कर प्रसादी बन चुकी है और यहाँ पर इस तरह से महाराज जी अग्नि पूरी दबा दी है। अब इसको पूरी तरह से बंद कर देंगे ताकि पूरा बनता रहे, अभी ये अग्नि बनी रहे, क्योंकि शाम को फिर भी इस्तेमाल महाराज जी को फिर से करना है इसी को। तो अब दिखाते हैं आप लोग को जब महाराज जी भोग लगाएंगे ठाकुर जी का। ठीक है, तो देख सकते हैं कि महाराज जी प्रसाद के लिए बोले, लेकिन हम घर से ही प्रसाद पाकर के आए थे। महाराज जी कुछ चमत्कारी लस्सी बनाए हुए हैं जो देख सकते हैं कि पूरा गंजी में बना हुआ है। महाराज जी इसमें क्या क्या पड़ा है थोड़ा से पहले पियो उसके बाद फिर बताएंगे बाद में। अच्छा, देखो जी आप हम भोग लगा रहे हैं। बस हो गया, इसको पूरा करना है। नहीं, ये पूरा करना, खाली करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि महाराज जी सभी जितना भी भोजन है, खिचड़ी, रोटी और भरता, चोखा जो भी है और नमक, पूरा सब कुछ मिला करके तेल
जैसे पाया जाता है भोजन प्रसादी, उसी तरह से महाराज जी पूरा बना करके भोग लगा रहे हैं। और भोग लगाने के बाद ही इसके बाद महाराज जी उठ पाएंगे। तो अभी मैं बता दूं कि लगभग दोपहर का 11-12 बज रहा है, जो इस समय भोजन भंडारा महाराज जी की बन रही है। और महाराज जी अभी सुबह से अभी कुछ भी पाए हुए तो नहीं है? बाल भोग भगवान को पवाते हैं, उसके बाद जो है रसोई सेवा में लग जाते हैं। अच्छा, बाल भोग हाँ भगवान का लगा दिया, हाँ ऐसी बात पाते हैं वही बाल भोग, हाँ, बाल भोग पाने के बाद जो है फिर रसोई में लग जाते हैं। फिर रसोई में लग जाते हैं। तो सुबह देख सकते हैं कि बाल भोग भगवान के लिए, जिसे शहर के लोग नाश्ता के रूप में जानते हैं, उसी तरह से भगवान को बाल भोग लगाया जाता है। और इसके बाद फिर स्वयं महाराज जी भी पाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि महाराज जी भोग लगा दिए हैं और यहाँ पर भगवान को प्रणाम करते हुए भोग पाने के लिए विनती करते हैं। और अभी आगे की प्रक्रिया आप लोग देखते जाइएगा किस तरह से होगा, ये आप लोग देख पाएंगे। तो भोग लग चुका है, महाराज जी लोग भी थोड़ा प्रसाद पा लें। तो अब आप लोगों ने पूरा देखा महाराज जी के अंदर का सब कुछ नज़ारा, किस तरह से रहा, किस तरह से संतों का जीवन रहता है, किस तरह से पर निर्भर रहते हैं, भोजन भंडारा हर चीज़। और अब महाराज जी को भंडारा पाने चलते हैं।